तो यहाँ पर आपकी एक सर्कुलर कॉइल है बेटा ये, ठीक है ना। नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन है, तो बट अलग अलग रेडियस नहीं दी है, तो आप मानेंगे सारे टर्न की रेडियस स्मॉल, ठीक है। क्लियर है। सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस ए, नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब होता है कि हर टर्न की रेडियस स्मॉल है, ठीक है। तो आपको ईएमएफ निकालना है। देखो ये बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है कि आपको कॉइल रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। एक तो आपकी ये कॉइल मान लो इस स्क्रीन के प्लेन में रखी हुई है, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन ये हो सकती है जो जनरली होती है, ठीक है ना। कि मान लो ये रिंग है, तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाली, तो वो एक्सिस जिसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर आता है। तो आप समझ पाए कौन सी एक्सिस की बात कर रहे हैं पहले में। एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्यू। बताइए धर्मांश, कौन सी एक्सिस है? क्लियर हो गया आपको? इस सेंटर से पास होने वाली और इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इसके अबाउट रिंग घूम रही, ठीक है ना। तो ये वही एक्सिस है जिसके अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर निकल के आता है। तो पहला केस वही, एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फील्ड यूनिफॉर्म है, फील्ड चेंज नहीं कर रहा है बेटा। यूनिफॉर्म फील्ड है, टाइम के साथ भी नहीं बदल, ठीक है। तो आपको ये बात बहुत ध्यान से समझनी होगी कि जब आप इसकी ओन एक्सिस बोलते हैं ना इसको, कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास से पास होने, ठीक है। तो ये सेंटर से पास होने वाली प्लेन के परपेंडिकुलर के अबाउट जब घूम रहा है, तो क्या बी ए कॉस थीटा में से कुछ चेंज हो रहा है क्या? बताइए आप। क्या बी ए कॉस थीटा में से कुछ चेंज हो रहा है क्या? थीटा 0 है, ठीक है। एरिया वेक्टर और बी वेक्टर के बीच, एरिया वेक्टर मान लो आउटवर्ड है, बी वेक्टर भी आउटवर्ड है, एरिया भी चेंज नहीं हो रहा, बी भी चेंज नहीं हो रहा, थीटा भी चेंज नहीं हो रहा। तो आप कितना भी घुमाते रहो इस एक्सिस के, ठीक है ना। प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट कितनी देर भी घुमाते रहो उसको आप, ठीक है। कभी भी कोई फ्लक्स चेंज नहीं होगा, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं। बताइए, ए पार्ट में थोड़ा भी कंफ्यूजन आ रहा हो आपको तो बताइए बेटा। ये सर। अयान, क्लियर है आपको बात एकदम फर्स्ट पार्ट की? अगर आप इस तरह की कोई भी कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल कुछ भी ले लो, अगर आप उसके ओन एक्सिस के अबाउट घुमाते रहोगे, ठीक है, तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा उसमें। अरे अयान एब्सेंट है क्या? अयान तो छुट्टी नहीं करता। अयान एब्सेंट है आज तो, बहुत लोग एब्सेंट है, आते ही नहीं बच्चे पढ़ने। सर आया है उसकी, पर आवाज नहीं आती। अच्छा, आवाज नहीं आ रही। अयान क्या तो अनम्यूट करता है, ऊपर चला जाता है, फिर मैं दिखता नहीं नीचे। ओके, कोई बात नहीं। आयुष अग्रवाल आप बताइए, कोई डाउट तो नहीं है आपको? यस सर। क्लियर है ये पार्ट आपको बिल्कुल? देख लो एरिया वेक्टर कैसा है, परपेंडिकुलर है प्लेन के बाहर की तरफ, बाहर या अंदर कैसे भी देखो, बट बी ए कॉस थीटा चेंज नहीं हो रहा है, तो ए पार्ट में कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, ठीक है ना। अब मैं इसको डायमीटर एक्सिस के अबाउट घुमा रहा हूँ, ये बात इसके प्लेन में जो डायमीटर एक्सिस, तो आप समझ रहे हैं कैसे घुमा पा रहा हूँ मैं इस एक्सिस के अबाउट, ठीक है ना। ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट अगर रिंग होती तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 आता। इसकी प्लेन में डायमीटर से पास होने, ठीक है। तो इस एक्सिस के अबाउट जब आप घुमाओगे, ठीक है, तो आपका देखो किसी टी टाइम पर, शुरू में तो बी वेक्टर ए वेक्टर एक ही लाइन में है, ठीक है, बट आप जब घुमा रहे हो उसको तो क्या ऐसा हो जाएगा कि चेक करना एक बार, ये आ जाएगा बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच कुछ एंगल आ जाएगा। देख रहे हो बेटा इस चीज को? जब आप यस इसको सर। घुमाओगे तो बी वेक्टर आपका डॉट था, तो मान लो ये भी था, तो शुरू में तो सेम डायरेक्शन में ही है बी वेक्टर और ए वेक्टर। लेकिन जब आप डायमीटर एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो आपको क्लियर हो रहा है, शुरू में ऐसा है, बी वेक्टर भी इधर है, ए वेक्टर, ठीक है। आप डायमीटर एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो ए वेक्टर किसी टाइम पर ऐसा है, बी वेक्टर तो वैसा ही रहा, तो आप किसी टी टाइम पर आप फ्लक्स लिखोगे तो वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और अगर ओमेगा से घुमा रहे हो तो ये जिसको ओमेगा पता है उसको पता है कि थीटा टी टाइम पर कितना होगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। थीटा टी टाइम पर कितना हो जाएगा, ओमेगा इंटू टी हो जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा टी टाइम पर? फ्लक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर होगा कि नहीं? बताइए। तो कितना आ गया है, बी ए कॉस थीटा आ गया, तो कितना हो गया ये, बी ए कॉस ओमेगा इंटू टी हो गया, बी ए कॉस ओमेगा। देखो इसमें डाउट है कि किसी को बी ए बी डॉट ए लिखने में टी टाइम पर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स एन है तो एन से मल्टीप्लाई कर, तो टी टाइम का फ्लक्स आ गया, तो आपको क्या ईएमएफ निकालने से कोई रोक सकता है क्या? बताइए।
इस क्लोज लूप में से या कॉइल में से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स आप निकाल सकते हैं कि नहीं? क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो इसमें से ये पूछता है जनरली कि मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ कितना हो, ठीक है ना, मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा, क्योंकि ईएमएफ टाइम के साथ बदल रहा है, इसमें कांस्टेंट है, ठीक है। तो d∅dt करोगे तो बी एन ओमेगा साइन ओमेगा टी आए। एरिया कितना हो गया, सर्कुलर कॉइल है पाई ए स्क्वायर, यही आपका जनरेटर है बेटा, इसी से लाइट आ रही है आपकी, ठीक है ना। दो पोल्स, मैग्नेटिक पोल्स के बीच रेक्टेंगुलर कॉइल घूम रही है, तो वो आपका जनरेटर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से आपके घर में जो भी है आपका ये ईएमएफ आ रहा है आपके घरों में ई नॉट साइन ओमेगा, तो साइन वेव आ रही है अपने, तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं जनरेटर, ठीक है ना। बस वहां पे क्या रेक्टेंगुलर कॉइल घूमती है, फंडा तो ये रहता है, ये आपके इस तरह का डायग्राम होता है, ये एन और एस हो गया, बीच में कॉइल है, ठीक है ना, आगे कुछ लगा होता है जिससे सर्किट वर्किट कंप्लीट होता है, बट ये कॉइल ही इसके अबाउट घूमती रहती है। तो वही इसमें बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन ऐसे ही बनेगा, टी टाइम पर फ्लक्स, टी टाइम पर ईएमएफ निकालने के लिए डिफरेंशिएट कर देंगे, और फिर क्या आ जाएगा, टी एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा ये, ठीक है। तो मैक्सिमम पॉसिबल ईएमएफ कितना है, इस तरह से कॉइल घुमाते हैं, ठीक है। तो कोई सी भी कॉइल हो, रेक्टेंगुलर हो या फिर आपकी वो सर्कुलर, कैसी भी हो, ठीक है। अगर आप कॉइल को घुमाएंगे तो अपनी उसी प्लेन के एक्सेस के अबाउट घुमा रहे हैं तो ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, उसकी प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सेस ऑफ के अबाउट घुमाएंगे तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होगा। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन इन बातों में बताइए? दोनों एक्सेस के अबाउट क्लियर होना चाहिए, प्लेन के परपेंडिकुलर और उसी प्लेन की एक्सेस। तो उसी प्लेन की एक्सेस के अबाउट घूमते हो तो फिर एंगल चेंज होता है। देखो एरिया फिक्स है, मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, मैंने कहा कुछ भी चेंज हो सकता है तीनों में से, बी ए और थीटा में से एक भी चीज चेंज हो गई तो वहां पर ईएमएफ पैदा हो जाए, फ्लक्स चेंज हो जाए, ठीक है। अब पता नहीं कैसे ढूंढा फेराडे ने कि फ्लक्स ही रेस्पॉन्सिबल है, कितनी मेहनत का काम है। आपको बहुत आसान लग रहा है क्योंकि हमको तो दिख रहा है सामने एक्सप्रेशन और सारी चीज, बट पहली बार ये बताना कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत दिन तक तो लगता रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। फिर ऐसे केसेस में मैग्नेटिक फील्ड तो चेंज हो ही नहीं रहा, फिर भी फ्लक्स हो रहा है, ठीक है ना। तो मतलब एरिया भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कि एरिया भी चेंज नहीं है, फ्लक्स बी भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो क्या होता होगा, फिर समझ में आया होगा कि एंगल भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो फिर तीनों पे डिपेंड करने वाली क्वांटिटी कौन सी थी, फ्लक्स था, तो बोला कि फ्लक्स चेंज होता है तो ईएमएफ पैदा होता है। ये आपके दिमाग में अच्छी तरह एस्टेब्लिश हो चुका हो, ठीक है ना, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। तो ये साइन फंक्शन आएगा, अब साइन का प्लॉट जैसे बनता है वैसे इसका वेरिएशन होता है, बिल्कुल साइन वेव की तरह, क्योंकि ये तो कांस्टेंट हो। तो आपसे कोई पूछे कैसे वेरी करता है टाइम के साथ, तो साइन फंक्शन सबको बनाना आता है, मैथ तो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, तो मैथ में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको साइन का फंक्शन बनाने में, ठीक है ना। साइन का फंक्शन बनाने में इस तरह का साइन प्लॉट आता है, ये ईएमएफ आपके घरों में आ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। आपके घर में जो ईएमएफ आता है, ठीक है, हमारे घरों में जो सब आ रहा है ईएमएफ या करंट, वो सब ऐसा आ रहा है, इस तरीके से टाइम के साथ वेरी करता है, ठीक है। इसी की फ्रीक्वेंसी होती है क्या 50 हर्ट्ज? दोबारा बोलो, आप क्या कह रहे हो? इसी की फ्रीक्वेंसी होती है क्या 50 हर्ट्ज? हाँ, इसी की फ्रीक्वेंसी होती है जो इससे निकलती है एंगुलर, अभी हम पढ़ेंगे इसी में पढ़ेंगे आप एग्जैक्टली कि ये जो आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। इसके बाद वाला जो अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर है, तो ये आप 2 पाई एफ के बराबर कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर एफ आएगा ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये आपका 50 हर्ट्ज, ये आपके घरों में 50 हर्ट्ज बोलता है, ठीक है ना। ओमेगा को नहीं, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो वही साइन प्लॉट है बिल्कुल, तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ या टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा, ये एसएचएम में सब देख चुके थे अपन अच्छी तरह, ठीक है ना। एसएचएम में पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ था ना ये फंक्शन इस तरीके से एज ए पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। वहां पे हमने देखा था टाइम पीरियड 2 पाई/ओमेगा, और ये सब तो वही है, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ। तो इसलिए साइनोसॉइडल करंट बोलते हैं जो घरों में आती है, साइन वेव, ठीक है ना। घरों में कौन सी आती है, अपने साइन वेव आती है, क्योंकि ईएमएफ का वेरिएशन ऐसा है, जहाँ बन रही है वहां पे ऐसा बनता है, कोई चेंज थोड़ी नहीं करता रास्ते में, समझ रहे? ऐसा तो नहीं कि स्क्वायर वेव जनरेट हो रही है और रास्ते में किसी ने चेंज किया, ऐसा नहीं, जहाँ से बन के आ रही है वहां से ही ऐसा है, ठीक है ना। जहाँ से बन के आ रही है वहीं से ऐसा है, तो इसलिए कोई चेंज वेंज नहीं करता है इसको, वहीं से ऐसी बन के आती है, ठीक है। क्लियर है बेटा तो एकदम? लेकिन ऐसे ना कि ट्रांसफार्मर वो ईएमएफ बढ़ाने के काम आते हैं। तो वो तो ट्रांसफार्मर में पढ़ेंगे ना यार, अगले चैप्टर में क्या पढ़ेगा, सारा ही इसमें पढ़ना चाह रहे हो क्या? बताओ धर्मा, Right. सारा ही आप इसमें पढ़ लेंगे क्या? फिर नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ेंगे?
अरे तुझे भी पता है कि बुक के लिए